इस कहानी में दिखाई गई सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति के साथ संबंध केवल एक संयोग मात्र होगा। कहानी के पात्र क्रेको 15 साल का चंचल लड़का, जिज्ञासु प्रकृति प्रेमी, तकनीकी जानकार। यूटी 15 साल की तेज तर्रार लड़की, निडर नेता, समस्या सुलझाने में कुशल। नीमू 15 साल की शांत लड़की, जंगल की बुद्धिमान संरक्षक, जड़ी बूटियों की जानकार। आमू 15 साल का मजबूत लड़का, वफादार दोस्त, टीम का मजाकिया। क्लिकर चालाक लोमड़ी, इस बार जंगल के एक दुर्लभ पौधे को चुराने की कोशिश कर रहा है। सूर्योदय की सुनहरी किरणें क्रेको के कमरे में आ रही थीं। आज का दिन खास था। एक सुंदर जंगल में एक पौधा जिसका नाम चंद्रिका था, वह पूरा खिलने वाला था, जो जंगल की रानी के नाम से जाना जाता था। इस पौधे की चमकदार नीली पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमकती थीं और इसकी पत्तियों में अनोखे औषधीय गुण बताए जाते थे। लेकिन क्रेको को चिंता थी। उसने सुना था कि चालाक लोमड़ी, जिसका नाम क्लिकर था, जो चंद्रिका पौधे को ले जाने की फिराक में था। क्रेको ने तुरंत यूटी को जानकारी दी। एक कुशल नेता की तरह यूटी ने वन रक्षकों की बैठक बुलाई। नीमू, वन की गहरी समझ रखने वाली, चेतावनी दी कि चंद्रिका के आसपास खतरनाक धोखे के फूल खिलते हैं जो स्पर्श करने पर तेज जहर छोड़ते हैं। आमू हंसते हुए बोला, चिंता मत करो नीमू, जंगल के जानवर हमारे दोस्त हैं, वे हमें रास्ता दिखाएंगे। क्रेको उत्साहित हो गया। अपने आधुनिक एआई गैजेट की मदद से उसने चंद्रिका तक के सुरक्षित मार्ग का नक्शा बनाया। जंगल के रास्तों पर चलते हुए टीम ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। उनके सामने एक चट्टान खड़ी थी जिस पर प्राचीन भाषा में एक पहेली लिखी थी। यूटी ने सोचकर हल निकाला, जो दिन में छिपता है रात में बहता है। यह नदी थी जिसके सहारे सारे लोग आगे चल दिए। धोखे के फूलों से बचते हुए जब ये लोग एक रास्ते से आगे चल रहे थे, अचानक आमू ने कुछ बंदरों को देखा जो अपनी पूंछ से इशारा कर रहे थे। वे बंदर चंद्रिका के रक्षक थे। बंदरों की मदद से टीम धोखे के फूलों को पार कर पाई। लेकिन खतरा वहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें क्लिकर और उसके लोमड़ी साथियों का सामना करना पड़ा। एक रोमांचक लड़ाई शुरू हो गई। यूटी ने अपनी तेज दिमागी चालों से क्लिकर को भ्रमित किया। नीमू ने जंगल की जड़ी बूटियों से धुआं बनाकर उनकी आंखों में फेंक दिया। आमू ने अपनी ताकत से क्लिकर को दूर धकेल दिया और सबसे आश्चर्यजनक रूप से बंदरों ने धोखे के फूलों से जहर लाकर क्लिकर पर गिरा दिया, जिससे वह और उसके साथी वहां से भाग गए। आखिरकार वन रक्षक चंद्रिका तक पहुंचे। चंद्रिका पौधे की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। नीमू ने पत्तियों को इकट्ठा किया, जिनका इस्तेमाल बीमार जानवरों और गांव वालों को ठीक करने में किया जाएगा। जंगल की रानी सुरक्षित थी और वन रक्षकों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे जंगल के सच्चे संरक्षक हैं। पूरे जंगल में खुशियां फैल गईं और सभी ने जश्न मनाया। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे एक नई कहानी में आप देखेंगे कि वन रक्षक क्लिकर के सातिर दिमाग से एक गांव की सुरक्षा कैसे करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा पेड़ पौधों की देखरेख करनी चाहिए।